पूछते हैं अपने आज के पहले मेहमान से, शेख वक़ास अकरम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख वक़ास साहब, ये बताइएगा कि 60 मजीद लोगों के जो फौजी अदालत से सजाएँ हुई हैं, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल है? बड़ा वाज़ेह इशारा नहीं है जी। सर, बात यह है कि ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू हो, लंदन में हो या ट्वीट्स हो, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और या ये सजाओं का इसी तरह चलना, ख़ुसूसन जिस वक्त हमारे दो अहम नुकात ही यही है कि लोगों की रिहाई असीरान की और फिर स्पेशल कमीशन, ये हुकूमत की गैर संजीदगी जो है वो जाहिर करता है। मगर हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे एंड लेट्स सी व्हाट दे ब्रिंग ऑन द टेबल। और जब पहले तो अभी तक प्रीलिमिनरी मीटिंग हुई है ना जी, आज हमारी कमेटी ने खान से मुलाकात भी कर ली है। अब जब लोगों को बैठेंगे तो उसमें फिर क्या पेशरफ्त होती है और वो कितनी मस्बत है, उसके हवाले से फैसला हो सकता है। मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे, अभी तक इस पे कोई जो एडवर्स बात कोई इबाम नहीं है। अच्छा, लेकिन ये आप ही का बयानिया था, पीटीआई का बयानिया था कि जी हुकूमत बेख्तियार है और जो लोग बाइख्तियार हैं हमें उनसे मुज़ाकरात करने। अब हम जो है बिलवास्ता इनसे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। यह आप लोगों का मौक़िफ़ रहा था मुज़ाकरात से पहले। अब जिनको आप लोग बाइख्तियार समझते हैं उनकी तरफ से तो बड़ा वाज़ेह सिग्नल आ गया, यानी कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 85 लोगों को उन्होंने पहले राउंड से पहले 25 लोगों को सजा दी, अब 60 को दी। तो वहाँ से तो बिल्कुल है कि जी 9 मई को ना वो भूलेंगे, ना माफ़ करेंगे, ना उस पर कोई लचक दिखाएंगे जी। देखिए जी, हम ये समझते हैं कि सिविलियन शुड नॉट बी ट्राइड, और ये ऑफिशियल पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जिन इशारों की आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम मुज़ाकरात में किसी किस्म की रुकावट अपनी तरफ से नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाए, दुनिया को पता लगे। ये जो हमारे खिलाफ एक वावेला होता था कि हम बात नहीं करते, हम नहीं बैठते हैं, तो वो हमने एक्सपोज कर दिया है कि कौन स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हुकूमत इसको रुकवा लेती तो ये बेहतर होता, इससे उनकी संजीदगी का अंदाजा होता। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इतने सख्त पब्लिक रिएक्शन, नेशनल और इंटरनेशनल रिएक्शन के बाद भी हुकूमत जो है उसने इस पे कोई वो नहीं किया। दे मस्ट बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। बट मुज़ाकरात जो है वो बिकॉज इट वाज अ स्टार्ट। चले, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं वक़ास साहब के हर इशारा मनफी है। अब एक तो चले फौजी अदालतों से सजाएं हो गई, फिर हम देखते हैं कि वज़ीर इत्तलात हों, वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, जो आप लोगों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो क्या उम्मीद लेकर आप जो है बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे? देखिए सर, बात ये है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मेरी तो बात और भी ज्यादा वो होगी ना, कि जो मैं कहता था कि ये इनके मीनिंगफुल डायलॉग उसी से होते हैं, हु कैन डिलीवर, जिसका कोई इख्तियार है। एक तरफ वज़ीर दिफा ऐसी गुफ्तगू करता है, दूसरी तरफ अता तारड़ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इसके बावजूद इनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है मुज़ाकरात की कमेटी में, इनके सीनियर लोग बैठे हैं, इनके इत्तेहादी भी बैठे हैं। तो अगर ये नहीं चाह रहे कि मुज़ाकरात हों और ये उसको स्पॉइल करना चाह रहे हैं, तो फिर कौन सी ताकत है जिसने इनको कान से पकड़ के वहां पे बिठाया है? तो मेरी बात तो फिर वो ठीक हो जाती है ना कि ये क्योंकि इनकी जो विल है, जो गैर संजीदगी है, वो इनके वो तो नजर आ रही है। देखिए, इसको एक और तरह से भी इसकी तशरीह हो सकती है वक़ास साहब, वो ये कि है ना कि आप लोगों को डाइल्यूट भी कर दिया। आप लोग जो है सिविल नाफरमानी पे भी इतना फोकस नहीं है, या जो है मुज़ाकरात का बन गया, और हुकूमत जो करना चाह रही है वो कर रही है आपके साथ, वही सब कुछ करी जो हमेशा से करती आई है। बिल्कुल गलत बात है, ये लोगों ने कंफ्यूजन फैलाया है। पता नहीं, हमारे चंद मीडिया के भाई हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बार बार उनको बताने के बावजूद उनको समझ नहीं आती। हमने एक दिन भी नहीं कहा कि सिविल डिसोबीडियंस की कॉल वापस हो रही, एक दिन भी नहीं कहा, किसी भी शर्त के साथ नहीं कहा है, मुज़ाकरात के हवाले से भी नहीं कहा। आज भी इमरान खान साहब ने जो अडियाला से पैगाम भेजा है, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल उन्होंने डायरेक्टली ओवरसीज पाकिस्तानी को दी है और वो जारी है। बिल्कुल खान साहब ने उन्हें कहा जोर शोर से जारी है, और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मुज़ाकरात में कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगी तो देन आई विल थिंक अबाउट इट, और फिर मैं इसको पोस्टपोन करने का कह सकता हूं। तो इसलिए अभी तक वो कॉल जारी है। हम में से तो किसी ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि खान ने वो कॉल वापस ले दी है या खान ने नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वापस लेने की कॉल नहीं आई,
लेकिन फिर भी जैसे अब आप लोगों ने ऐलान किया कि जी ज़र मुबादला ना भेजें, ज़ाहिर है कि उसके ऊपर जब तक असर आए लोग उस मतलब है अपने ख़ानदान वालों को भेजते हैं, अगर हो सकता है 2-4% कम भी कर दें। मेरी गल सुनो जी, आप इस बात को समझते हैं कि लोग यकम तारीख के 5 दिन बाद या यकम को पैसे भेजते हैं। कब ओवरसीज पाकिस्तानी 15 को, 16 को, 18 को पैसे भेजते हैं, 20 को पैसे भेजते हैं? कब ऐसे हुआ है? अगलों को भी तनख्वाहें वो जो है वो महीने के एंड पे मिलती हैं, उनके कारोबार का अकाउंटिंग जो होती है वो भी महीने के एंड पे होती है। तो ड्यूरिंग द मंथ कैसे हम कहते हैं रोक दो? जब वो भेज ही नहीं है तो रोकना क्या है? जब वो भेजते हैं तभी रोकेंगे ना सर। अच्छा चले एक और सवाल जो मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम है। अब इन सजाओं के बाद हमें लग ये रहा है, जो बहुत सारे तजियाकार हैं, हम भी यही देख रहे हैं कि अब अगली बारी जो वो इशारे कर रहे हैं, हुकूमत के लोग जो इशारे कर रहे हैं कि जी मनसूबा साजों की बारी आएगी, और मनसूबा साजों में इमरान खान का नाम बड़ा कलीदी तौर पर आ जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप लोगों के लिए कोई तशवीश की बात है, कोई फिक्र की बात है? सर जब केस ही झूठे हैं, केस ही जाली हैं, तो जो मर्जी करते रहे, बात ही गलत है, केस ही गलत है, केस ही झूठे हैं। कौन से मनसूबा साज? आज भी कहा खान ने कि सीसीटीवी फुटेज निकाले 9 मई की और जुडिशल कमीशन बनाए उसको, तभी मामला होगा। उसके अलावा तो फिर वो सब नाइंसाफी है, फिर तो ये जाली झूठी है सारा कुछ। अच्छा आपके बकौल बिल्कुल मतलब है झूठी अदालत है, सब कुछ है, लेकिन सजाएं तो हो गई हैं। और अब ठीक है, एक ज़माने में जब 2015 में फ़ौजी अदालतें बनी थी, आपको याद होगा, तो एक बाकायदा आइनी तरमीम हुई थी। इस बार एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए किया है, तो इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग तो ले ली ना इन्होंने कि जी तो हम सर आइनी तरमीम सिविलियन के लिए कोई नहीं हुई थी। आइनी तरमीम जो पहले जिसका आप हिस्टोरिकली जिक्र कर रहे हैं जी, वो जिस वक्त इदारों ने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट्स को कि आप हमारी हेल्प करें, स्वात ऑपरेशन के बाद बहुत बड़ी परेशानी थी, उसके बाद मुख्तलिफ दहशतगर्दों के जो ऑपरेशन हुए थे, तो उसमें और फिर जब APS का वाकया हुआ था, फिर उसके बाद उनके से उसके लिए एक अमेंडमेंट लाई गई थी जिसमें दहशतगर्द तंजीमें, हार्डकोर दहशतगर्द जो इस मुल्क के रियासत के, इस मुल्क के कौम के बच्चों के दुश्मन है, जो इसको तबाह करना चाहते हैं, ये उनको सजाएं देने के हवाले से थी। सिविलियन को देना मतलब है कि सिविलियन में अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो TTP का वर्कर के बराबर है या अलकायदा के? ये तो खैर एक बयान आ रहा है कि जी दहशतगर्द में और सियासी कारकुन में फ़र्क हो। अच्छा, हम फौजी अदालतों पे अमेरिका की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आए, ठीक है, हमने देखा ट्रम्प जो आने वाली है उसने उसकी तरफ से तनकीद हो रही है, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, लेकिन जो अब जो सजाएं दी गई हैं उससे लग तो ये रहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल रद्द कर दिया, उनको कोई परवाह नहीं, वो जिस रास्ते पे गामजन है वो गामजन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको बैरूनी दबाव का। जी सर देखिए, अब ये तो वो खुद ही फैसला कर सकते कि वो अपनी जाती अना के पीछे पाकिस्तान को कितना को नुकसान पहुंचाने को तैयार है। ये हुकूमत पाकिस्तान को अपनी अना और अपने सियासी मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कितनी तबाही करना चाहते हैं, ये तो दुनिया देख रही है, और दुनिया इनको, इस हुकूमत को माफ़ नहीं करेगी कि जिस GSP+ को अटेन करने के लिए हमने ऑलमोस्ट डेकेड हमने मुख्तलिफ रिजीम्स और मुल्कों के तरले किए और किस मुश्किल से लिया, और जिस वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, हमारे जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो कितने बिलियन का वो बिल जो है वो बढ़ा, तो उसमें अगर ये उसको खत्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, तो मर्जी है फिर कोई बंदा, मतलब हमारी प्रोटेस्ट तो जारी रहेगी, हमारा एहतजाज तो जारी रहेगा। जो आपके नाक़दीन है जी, लेकिन ठीक है कि रिचर्ड ग्रैनल का बयान आ गया, उस पर आप लोगों की जो हम देख रहे हैं कि PTI के जो हमदर्द थे उसका खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बात हुई। और इसी तनाजुर में जो आपके नक़ाद हैं उनका कहना है कि जी PTI की पॉलिसीज़ में बड़ा तजाद आ गया। पहले एब्सोल्युटली नॉट जब इमरान खान साहब कहा करते थे तो आप लोग बड़े फ़ख्र से बताया करते थे, अब उनका दावा ये कि यही चीज़ जो है शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल अहमकाना सी बात है। बात ये है, मैं नहीं कह रही, ये नाक़दीन कह रहे हैं, आप तो, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। जी उन्हीं की बात है, तो आपकी बात नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता, मैं उन्हीं का कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से ये अहमकाना सा चांस है। उसकी वजह ये है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई शख्स कोई भी पोजीशन रखता है और एक आवाज़ रखता है, और वो 9 मई के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ के हवाले से वो इमरान खान का विजन शेयर करता है और हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, ये 3 टॉप की चीज़ें हैं जिस पे दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम मुल्क सिग्नेटरी हैं।
तो ये कोई किसी की सपोर्ट या मुदाखलत नहीं है। दे आर अंडर कंपल्शन टू रेज वॉइसेस अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर जो है वो रूल ऑफ लॉ। इसमें कौन सी बुरी बात है? हमने किसी को कोई मिन्नत नहीं की, हमने कोई सपोर्ट नहीं मांगी, हम तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाजिर दुआ ही करते हैं हमेशा कि अल्लाह तुझ पे तवक्कल है और तुझी से हमें मदद चाहिए। भरोसा पाकिस्तान की आवाम पे है, उम्मीद हमें ये बताइए कि बतौर जो है वो सिस्टम के थ्रू ही बाहर आएगा। याद जी, बतौर जमात आप लोगों ने कोई इस बात का कोई आप लोगों का इरादा है कि इन सजाओं को करेंगे, इनसे क्या लीगल बैटल क्या होगी आप लोगों का, अगला लाहेमल क्या होगा? अपील करेंगे सर अपील करेंगे। अपील कर देखे ना, सिर्फ मेरे बयान से तो नहीं किसी को इंसाफ मिल जाएगा। मैं कंडेम कर दूंगा, मैं कहूंगा हम ट्रायल नहीं मानते, ये नहीं होना चाहिए था तो ठीक हो गया। और अगे प्रैक्टिकल एक्शन है जे कि हम अपीलों में जाएंगे और हर आदमी जिसको मिली है जाएंगे और वो साबित करेंगे कि जी ये गल नहीं है। जाते जाते लोग, अब मेरे ख्याल में सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, कि ये लोग कह रहे हैं कि जी पीटीआई की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन उसके रास्ते जो है मुसलसल महदूद हो रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा जी, अल्लाह ताला रास्ते खोलने वाला है। और आप इस बात पे बिल्कुल कायम है कि 2 जनवरी को आप मुज़ाकरात होते देख रहे हैं और आप उसके हवाले से जो है कुछ गुमान भी हैं, उम्मीदें भी हैं आप लोगों को? उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है सर। मैंने आपको कई दफ़ा बंदे तो कई उम्मीदें होंगी।